नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार चौधरी और स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन हब के एक और ख़ास वीडियो में। ख़ास इसलिए कहूँगा क्योंकि 5 नई समस्या आपके सामने आ गई। एक तो ये आ गई कि इन दिनों में ट्रांसफ़र के ऑर्डर निकले थे, तो भले ही वो पटवारी हो, ग्राम विकास अधिकारी हो, कृषि पर्यवेक्षक हो, टीचर हो, एएनएम हो, काफ़ी डिपार्टमेंटों के अंदर अधिकारियों को ट्रांसफ़र हुआ है। अब एक समस्या ये है आपके सामने कि जिनकी आईडी आपने मैप कर दी थी और उनका ट्रांसफ़र हो गया, तो वो चले जाएँगे, तो फिर आपकी अटेंडेंस अब कौन अपलोड करेगा? ये बड़ी समस्या है, ठीक है? इसके अलावा अधिकारी की एसएसओ आईडी पे नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। काफ़ी लोगों ने मुझे भेजा है, वास्तव में मैंने ये देखा है, लेकिन एक छोटी गलती आपने जो की है, उसकी वजह से ये आ रहा है। वो गलती मैं अभी आपको बताऊँगा। अच्छी और सुनहरी अच्छी खबर आ चुकी है कि पोर्टल बंद होने के बाद में लगभग 4-5 महीने गुजर चुके हैं। पहली बार बिल पास हुआ है और वो भी जनवरी 2026 का। जी हाँ, आपने सही सुना, जनवरी 2026 के बिल पास होना शुरू हो चुके हैं। अब फिर से पेमेंट कब आएँगे? मार्च, अप्रैल, मई और जून की अटेंडेंस एक साथ कैसे आप अपलोड कर सकते हैं? तमाम बिंदुओं को लेकर अपने इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। बेरोजगारी भत्ते का जो नया पोर्टल है EEMS 2.0, अटेंडेंस अपलोड होना लगातार शुरू हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है, काफ़ी लोगों ने अपलोड भी कर दी है। यदि आपने नहीं की है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलने वाली है। आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी साथियों से रिक्वेस्ट भी रहेगी कि जो साथी चैनल पर नए हैं, ये चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर ले, क्योंकि हम हर एक समस्या का प्रूफ के साथ समाधान लेके आते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले, एसएसओ आईडी अधिकारी की आप कैसे मैप करोगे, इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं। कैसे अटेंडेंस अपलोड होती है, इस पर भी हमने डेडिकेट वीडियो बना रखे हैं। आप वीडियो नहीं देखते हो, जिस दिन आपको आवश्यकता पड़ती है या आपको समस्या आती है, उस दिन आप इतने घबरा जाते हो। फिर लगातार जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं तो उनको पता रहता है कि क्या कुछ करना है, कैसे कुछ करना है, और जो मेरे से जुड़े हुए हैं उन्होंने लगभग ऑलमोस्ट ने अटेंडेंस तक अपलोड कर दी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं कि चीज़ों के बारे में। अब देखो क्या होता है, काफ़ी लोगों ने मुझे भेजा है कि सर हमारी अटेंडेंस है। पहले तो इस पर बात कर लेते हैं, रिकॉर्ड नोट फाउंड पे, फिर आगे चलते हैं अपन, ठीक है? तो अब यहाँ देखिएगा, ये जो अधिकारी की एसएसओ आईडी है, ये रिकॉर्ड नोट फाउंड बता रही है, ये मेडिकल डिपार्टमेंट है। ऊपर आप इंटर्नशिप ऑफिस का नाम देखोगे तो यहाँ सेलेक्ट डिपार्टमेंट का ऑप्शन आ रहा है, समझिएगा चीज़ों को। और आप नीचे देखोगे तो नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, जबकि गलती क्या की है इन्होंने, ऐसा क्यों हो रहा है? और जिन लोगों के भी ये नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, उसके 2 रीजन्स हो सकते हैं, 2 रीजन्स। नंबर 1, या तो आपके जितने भी इंटर्नशिप कर रहे हैं उन सभी का नाम, इंटर्नशिप सेंटर का नाम, जब आपको इंटर्नशिप आवंटित हुई थी तब हो सकता है हिंदी में उन्होंने डाला हो, क्योंकि ये पोर्टल इंग्लिश के डाटा ज़्यादा उठा रहा है, ठीक है? या फिर मीनिंग की मिस्टेक हो, अब सभी के तो ऐसा नहीं हो सकता। या फिर एक कारण और जो नया सामने आया है, आप यहाँ देखोगे, इन्होंने जब एसएसओ आईडी मैप के लिए भेजी थी तो इंटर्नशिप ऑफिस का नाम आता है नीचे नीचे लास्ट में, उन्होंने सेलेक्ट ही नहीं किया और सीधा ही रिक्वेस्ट भेज दी, वो मैप हो गई। तो ये गलती आप लोग बिल्कुल ना करें। अगर ऐसा किसी के आ रहा है और वहाँ इंटर्नशिप डिपार्टमेंट सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो तुरंत अपने जिला रोजगार कार्यालय में जाके इसको ठीक कराएं। इसके अलावा जिन साथियों का, जैसे मान लो कई जगह ऐसी समस्या आ रही है कि 10 लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं, 9 के नाम आ गए, 1 का नहीं आया, 1 का आ गया, 9 का नहीं आया, तो ऐसा भी यदि किसी के साथ हो रहा है तो सभी लोग परेशान ना हो। जितने लोगों का नाम नहीं आ रहा है, एक पेज पे लिख लीजिए एप्लीकेशन, उनका क्रमांक नंबर लगा के, उनका नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के नीचे अधिकारी के सील साइन लगवा के रोजगार ऑफिस में जा सकते हो और एक साथ सभी का डाटा अधिकारी की एसएसओ आईडी पे मैप करवा सकते हो। समझिएगा चीज़ों को, है ना? तो जिस भी ज़िले से आप हो तो आप ये काम कीजिएगा पहले तो, ठीक है? इसके अलावा कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर हमारा 3-4 बार वहाँ पे अटेंडेंस का ऑप्शन आ रहा है अपलोड का, यदि ई साइन फेल्ड होता है तो वहाँ ऑप्शन शो करता है, जबकि इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी अटेंडेंस अपलोड हो गई है। समझिएगा चीज़ों को, है ना? तो मैं प्रैक्टिकली बता देता हूँ कैसे होता है ये। अब जैसे जिन कैंडिडेटों की ई साइन इस प्रकार होता है, मैं भी आपको बता देता हूँ इस प्रकार, ग्रीन कलर के अंदर डॉक्यूमेंट्स ई साइन सक्सेसफुली यदि आपका आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी अटेंडेंस सफलतापूर्वक छट गई है, ठीक है? और इसका रीजन एक और ये भी है कि यहाँ पे अटेंडेंस लेटर पे व्यू का ऑप्शन आ जाएगा, अटेंडेंस स्टेटस में सबमिटेड आ जाएगी और एक्शन में आई का चिन्ह आ जाएगा।
ये जब भी आता है तो इसका मतलब आपकी अटेंडेंस अपलोड हो गई है, और नहीं हुई है तो उसका कैसे पता लगाएं कि हुई है कि नहीं हुई है, ऐसा लगाएं। जिनकी अटेंडेंस अपलोड हुई है उनके अटेंडेंस सबमिटेड आ रहा है, व्यू आ रहा है, आई का चिन्ह आ रहा है, और आगे डेट भी आ रही है, कब आ रही है, कब अटेंडेंस अपलोड की थी। डेट तो इस कैंडिडेट के भी आ रही है, आप यहाँ देखोगे 9/7/2026, लेकिन अटेंडेंस सबमिटेड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, व्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा है, वापस एक्शन का ऑप्शन और आई का सिंबल एक साथ आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसका ई साइन फेल्ड हुआ है, इसकी अटेंडेंस सफलतापूर्वक सबमिट नहीं हुई है। यदि आप एक्शन या आई के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो इस प्रकार का वहाँ ऑप्शन भी बता देता है कि आपने अटेंडेंस लेटर है वो सबमिट कर दी है, जबकि वो सबमिट एक्चुअल में होती नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, है ना। इस प्रकार ई साइन होता है, आई के ऑप्शन पे दबाते हैं तो इस प्रकार ई साइन से आप अपनी अटेंडेंस चेक कर सकते हो कि कितने दिन की छुट्टी लगी है, क्या कुछ हुआ है, सारा कुछ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ पे कि पोर्टल जब बंद हुआ था उससे कुछ दिन पहले, लगभग 15-20 दिन पहले बिल पास हुए थे, लेकिन बिल पास नहीं हो रहे थे, काफ़ी समस्याएं आ रही थी। तो फाइनली अच्छी खबर आ चुकी है, बिल पास होना शुरू हो चुके हैं। ये 2 सिस्टरों का स्क्रीनशॉट मैं एक साथ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। इनका अभी दिसंबर 2025 तक का ही बिल बन रखा है और इनका बन गया जनवरी 2026। आप लाइव देख सकते हो, जनवरी 2026 में 4500 रुपये का बिल पास इनका हुआ है। तो ये हुआ है जयपुर के अंदर, फीमेल के अंदर। जनवरी 2026 का बिल पास की सबसे पहले शुरुआत जयपुर के अंदर फीमेल से हुई, और फीमेल में भी अभी सभी का बिल पास नहीं हुआ है। अब भी आप बिल पास कैसे चेक करोगे, क्योंकि इन दिनों में नया पोर्टल लॉन्च हुआ है, नया सारा सिस्टम हुआ है, तो जन सूचना पे तो अभी आपको बिल पास नहीं दिखाएगा। ठीक है, इसको अभी लिंक उससे किया नहीं है सिस्टम से। आप अपनी SSO ID ओपन करोगे और ओपन करने के बाद में OTP लगाने के बाद में नीचे आप, जैसे मैंने वीडियो बना रखे हैं कैसे अपनी SSO ID, आपकी खुद की SSO ID को कैसे ओपन करना है, वहाँ जॉब सीकर पेमेंट का लॉगिन का ऑप्शन आता है, वहाँ यदि आप क्लिक करके देखोगे तो आपके सारे बिल सीरियल वाइज से आपको नज़र आएंगे, आगे पीछे नज़र नहीं आएंगे, बिल्कुल सीरियल वाइज से नज़र आएंगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, जनवरी 2026, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, ऐसा। तो इसको आप लोग ज़रूर चेक करिए, ठीक है, खासकर जयपुर फीमेल लोग। अब ये 2 खास बहनें थी, लेकिन एक का हुआ, एक का नहीं हुआ, तो अभी टाइम लग रहा है क्योंकि डिपार्टमेंट को नया सिस्टम है, बिल बनाने में थोड़ा समय लग रहा है। अब मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये इस प्रकार 2 बार 3 बार कितनी बार अटेंडेंस आपको वहाँ दिखाई दे रही है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर अटेंडेंस यदि बैक आ गई तो कैसे हम उसको सबमिट करेंगे, या अधिकारी दोबारा से अधिकारी अपलोड करेगा क्या। मैं एक चीज़ आपको यहाँ बता देता हूँ। पहली बात तो अब ये सिस्टम जो नया है ना अटेंडेंस का, मेरी नज़र में तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो पहले आप ई मित्र पे जाते थे, पेज निकलवाते थे, उसको फिल करते थे, अधिकारी के पास जाते थे, उसको वहाँ से सील साइन करवाते थे, फिर ई मित्र पे जाते थे, फिर उसको अपलोड कराते थे, फिर सेंडबैक वगैरह आता था तो दोबारा भी बनाना पड़ता था कई बार। तो लंबी प्रोसेस, समय की बर्बादी होती थी, पैसे की बर्बादी होती थी। अब भी इसमें क्या है, देखो अटेंडेंस तो ऑटो वेरीफाई पे डाल दी गई है, मतलब मैनुअली वो चेक अपने आप ही वेरीफाई हो जाएगी, एक क्लिक किया और वेरीफाई। अब आप लोग बोलोगे कि सर फिर मतलब क्या हुआ इसका। देखो ऐसा है कि अधिकारी की SSO ID से दूसरा तो अपलोड कर ही नहीं सकता ना, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, उसमें मैनुअली चीज़ें नहीं भरी गई है, मतलब आपने हाथ से कुछ भी फिल नहीं किया है, वो डायरेक्ट। अभी आप अटेंडेंस को देखोगे इस प्रकार, इसमें हाथ से हमने क्या भरा है भाई, डिपार्टमेंट का नाम खुद आ गया, डेट आ गई, आपका नाम आ गया, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, मंथ का किस तारीख से किस तारीख का हुआ, कितनी छुट्टी हुई, क्रमांक संख्या भी ठीक आ गई, नीचे अधिकारी की साइन हो गए। अब इसमें गलती कहाँ आएगी, तो गलती की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं, तो ऑटो वेरीफाई होती रहेगी ये, ठीक है। अब मेन चीज़ पे बात कर लेते हैं कि अधिकारी का ट्रांसफ़र हो गया, इन दिनों में काफ़ी अधिकारियों के ट्रांसफ़र भी हुए हैं, तो अब क्या करें। देखो इस पर क्या होता है, मैंने विभाग से भी पता किया है कि ID को डीमैप कराना पड़ता है। ये जो अधिकारी आपका पहले था उसकी भी ID डीमैप होगी, और जो नया आया है उसकी भी ID डीमैप होगी। इस पर एक सेपरेट डेडिकेट वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगा, क्योंकि काफ़ी लोगों की जो है ट्रांसफ़र हुआ है, वो समस्या आपको आ सकती है कि यार फिर वो तो वहाँ चले जाएंगे तो हमारा रिकॉर्ड तो उनकी SSO ID के साथ ही चला गया। तो इसका भी नॉलेज अभी अधिकारियों को भी नहीं है, हो सकता है आप लोगों को भी नहीं है। इस पर अलग से मैं एक सेपरेट डीमैप का जल्दी बना के आपको प्रस्तुत करूँगा, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊँगा। तो चैनल पे आप नए हो, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें, क्योंकि हम प्रूफ के साथ इन्फॉर्मेशन लाते हैं और सही और सटीक इन्फॉर्मेशन लगातार आप तक पहुँचा देने का प्रयास भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है।
तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्र मंडली में ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।